भागवत के अवधूत गीता अंश का पाठ कर रहे हैं। इसके पहले के चैप्टर में प्रसिद्ध हंसोपाख्यान था, वह ज्ञान योग का हिस्सा था और उसमें भगवान हंस के रूप में प्रकट हुए थे। और जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा था, उत्तर दिया था कि आपने किसके बारे में प्रश्न किया है, शरीर के बारे में या आत्मा के बारे में। और दोनों प्रकार से जो प्रश्न है वो उचित प्रतीत नहीं होता। और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि जो आपने मेरे लिए पूछा है, तो मैं तो संसार के समस्त प्राणियों की अंतरात्मा। इस प्रकार से वह ज्ञान परख, वह जो चैप्टर था वो ज्ञान परख था। उसके बाद में यह जो चैप्टर प्रारंभ हुआ है, इसमें उद्धव पुनः प्रश्न करते हैं कि कहते हैं कि बहुत सारे मार्गों के बारे में विद्वान लोग कहते हैं, भगवान को प्राप्त होने करने के कई मार्ग हैं। वो मार्ग सब अपने आप में उचित हैं या कोई सा मार्ग श्रेष्ठ है, कोई प्राधान्य है या सब एक सरे के हैं। और उसके बाद में अर्जुन उद्धव भक्ति योग के संबंध में भी प्रश्न करते हैं कि आपने भक्ति योग को ऐसा मार्ग बताया है जिसकी और किसी के लिए और किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता, तो उसके बारे में आप बताइए। इसके उत्तर में भगवान प्रारंभ में कहते हैं कि पहले यह जो वेदांत था, वेद था, मैंने ब्रह्मा को दिया था और ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दिया, मनु को दिया। उसके बाद मनु ने उसके जो भृगु आदि जो सप्तर्षि थे उनको दिया, और उसके बाद में परंपरा से सभी को प्राप्त किया। और उसके बाद अपनी अपनी इच्छा अनुसार, मति अनुसार एक ही ज्ञान को विभिन्न प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। वह मैं अब पुनः तुम्हें बताता हूं। कुछ लोग धर्म को महत्व देते हैं, कुछ लोग यश को, किसी को काम को, सत्य को, दम को। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना एक टारगेट, अपना अपना एक आइडियल बना लेता है और उसके अनुसार वे आचरण करते हैं। अब उसके बाद में भगवान आगे कहते हैं कि हमने बहुत सारा पोर्शन कर लिया है, मैं रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए। वे कहते हैं कि जो कर्म से प्राप्त, हम अपने कर्मों से, शुभ कर्मों से जो स्वर्ग लोक आदि प्राप्त करेंगे या इस संसार में यशादि प्राप्त करेंगे, वे आदि और अंत वाले हैं। अल्टीमेटली दे विल बी डिस्ट्रॉयड। वे, उनका जो सुख है वो क्षुद्र है, कुछ समय तक रहने वाला है, अधिक दिन नहीं रहने वाला। और दुखोदर का, यानी उनके पेट में मानो दुख है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संसार में सुख जो है वह दुख का मुकुट पहन के आता है। हमारे समक्ष दुख उसके साथ में लगा हुआ है, दुख का मुकुट पहन कर आता है। लेकिन जो व्यक्ति मयि अर्पित आत्मनः निरपेक्षः सर्वतः, उसको क्या है, जो सुख प्राप्त होता है, जिसने परमात्मा को पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया है, जो सर्वतः निरपेक्ष है, किसी भी अन्य वस्तु से, व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आशा अपेक्षा नहीं करता, उस व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है वो विषयी व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आगे कहते हैं, अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशः। जो अकिंचन है, यानी अपने पास किसी भी प्रकार से और कुछ भगवान के अतिरिक्त उसने संग्रह परिग्रह कुछ नहीं किया, किसी पर निर्भर नहीं करता। जो दांत है, जिसने अपने आप को, मन को, इंद्रियों को संयम कर लिया है, जिसने मन को संयत कर लिया है, जो समता में प्रतिष्ठित है, संसार के सुख दुखों में, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने इत्यादि में भी शत्रु मित्र में सम है, सुख दुख में सम है। यह समता का जो संदेश गीता में सर्वत्र दिया गया है, ऐसा जो समचित्त है वह व्यक्ति, और जो संतुष्ट मनस है,
जो संतोष उनका, जिसका मन संतुष्ट है, किसमें? मया, मुझ में संतुष्ट है, भगवान के अतिरिक्त और किसी चीज को नहीं चाहता, उसके लिए सर्वाः सुखमयाः दिशः, वो जहां कहीं भी जाए, चारों दिशाएं सुखमय, जहां कहीं भी जाए, जैसी स्थिति में रहे वह आनंद में रहे। बड़ी सुंदर स्थिति है, बड़ी सुंदर मेंटल स्टेट है। जो किसी से कुछ नहीं अपेक्षा करता, वो जहां भी जाएगा वहां आनंद में है। तो उसको कहां किससे क्या लेना देना है? अच्छा भोजन मिल जाए तो ठीक है, कभी रोटी घी में सना, कभी सूखा चना, कभी वो भी मना, इसमें ठीक है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से रहता है, उसके लिए सर्वा सुखामय दिशा। अब कहते हैं न पारमेष्टम न महेशधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यार्पितात्मा इच्छति मत विनान्यत। और ऐसा व्यक्ति जो मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहता, जिसने मुझे अपने आप, मुझ में सब कुछ समर्पित जिसने कर दिया है, ऐसा व्यक्ति मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। न तो ब्रह्मा का पद चाहता है, न इंद्र का पद चाहता है, न महान राजा का पद चाहता है, न रसातल का, कहते हैं कि जो रसातल है वो निदर वर्ल्ड्स, उसमें ज्यादा वैभव है, उसका भी पद नहीं पाता, न योग की सिद्धि प्राप्त चाहता है, न अपुनर्भवम, मोक्ष भी नहीं चाहता कि संसार के चक्र में फंसकर मुझे पुनः न आना पड़े, ऐसा भी नहीं चाहता, केवल मुझे चाहता। आप लोगों ने वो सुना है ना, वो निगेटिव वे में कहा गया है, लेकिन बात कुछ इससे जैसी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। यहां पर जो बताया है पारमेष्ठ्यम यानी ब्रह्मा का सुख, उसके बाद इंद्र का सुख, उसके बाद सार्वभौम राजा का सुख और रसाधिपति योग की सिद्धि। तो कहते हैं कि धन ही न कहे धनवान सुखी, हम चाहते हैं सुखी होना, और सुखी व्यक्ति चाहते हैं धनवान, हम धनवान होना। धनवान व्यक्ति चाहते हैं कि राजा का सुख भारी है, मैं राजा बन जाऊं। राजा कहता है, राजा कहे महाराजा को सुख, राजा कहता है कि जो महाराजा है उसको सुख ज्यादा है। महाराजा कहता है कि इंद्र का सुख मुझसे भी ज्यादा है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन ब्रह्मा, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, अरे मुझसे ज्यादा तो विष्णु को सुख है। तुलसीदास बिचारी कहे हरि नाम बिना सब लोग दुखारी, हरि नाम के बिना सारे लोग, संसार के लोग जितने हैं वो दुखी हैं। वो सब यही सोच रहे हैं कि ये सुपीरियर है, ये सुपीरियर, ये सुपीरियर। तैत्रीय उपनिषद में एक आनंदवल्ली नामक एक पोर्शन है, उसमें ग्रेडेशंस दी गई हैं। एक मनुष्य का सुख यानी जो सार्वभौम राजा होवे, आशिष्ट दृढ़िष्ट बलिष्ठ, सब प्रकार से संपन्न, और सारी पृथ्वी का एक छत्र राजा। सोच लीजिए, आपका जॉर्ज बुश से भी बड़ा। हाँ, तो वो एक छत्र है, बुश के पीछे कहीं नहीं उसको डर लगा ही रहता है। तो तालिबान का लगा रहेगा, पहले एक को ठंडा किया अपने क्या इराक में, हाँ, सद्दाम को खत्म किया, लेकिन अब तालिबान का डर लगा ही रहा। एक छत्र राज्य सारा वृक्ष विश्व का,
वो हुआ 1 यूनिट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। 1 यूनिट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस into 100 is Gandharva happiness. Into 100 is पितृदेवों का हैप्पीनेस। Into 100 आजान देवता, फिर कर्म देवता, जो कर्म करके देवता हुए हैं, ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये वहां पर कैलकुलेशन सारा बताया है। Into 100 ते ये शतम मानुष आनंद स एक गंधर्व आनंद। ये 100 मनुष्य के आनंद, वह गंधर्व का एक आनंद। ते ये शतम गंधर्व आनंद स एक पितृ आनंद। पितृलोक आनंद। कहते हैं कि पितर लोग हमारे मर के कहीं जाते हैं। गंधर्व एक ऐसे लोग होते हैं जिनके सेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, दे कैन एंजॉय बेटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे ग्रेडेशंस बताए गए और उसमें अंत में जाके सब ब्रह्मण आनंद, वो into 100 यहां पे भी 4 ग्रेडेशन बताई। पारमेष्टि, इंद्र, में ब्रह्मा, इंद्र, उसके बाद सार्वभौम राजा, रसाधिपत्यम, योग सिद्धि। ये 4-5 ग्रेडेशंस सुख के अचीवमेंट्स के बताए गए। और वहां पर ज्ञान की दृष्टि से कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में कि जो ज्ञानी होता है, श्रोत्रिय च अकामहतः। श्रोत्रिय यानी ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रुतियों को सुना है, वेद को सुना है और उसको उसने आत्मसात किया है, वो समझता है उसको। श्रोत्रियस्य अकामहतस्य, जिसमें कामना नहीं है, डिजायर्स नहीं है, उस व्यक्ति को ये जितने ग्रेडेशंस हैं वो सब प्राप्त हो। यहां पर क्या कहा है कि वह व्यक्ति जो भगवान में पूर्ण रूप से अपने मन को लगा दिया है, मय अर्पित आत्मा, अपने आप को जिसने भगवान में समर्पित कर दिया है, वह इन सबको नहीं चाहता। वहां क्या कहा गया है कि जो ज्ञानी है, जिसमें अपनी वासनाएं, इच्छाएं कंप्लीटली समाप्त हो गई हैं, कोई इच्छा नहीं है, उस व्यक्ति को ये सारे के सारे सुख प्राप्त हो। ये क्यों नहीं चाहता? ब्रह्मा का सुख, इंद्र का सुख, सार्वभौम राजा का सुख क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको भगवान में उन सबसे अधिक सुख मिलता है। ये सारे सुख उसके अंतर्गत आ जाते हैं। कैसे? अब समझ लीजिए कि एक अगर करोड़पति है तो करोड़पति को एक स्लम में रहने वाला जो व्यक्ति है, झग्गी झोपड़ी में रहने वाला, उसको भी कुछ सुख मिलता है। उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, खाता है, शराब पीता है, ये सुख तो मिलते हैं। तो जो करोड़पति है उसको वो क्या उस सुख को चाहेगा कि मुझे वो सुख मिले? वो तो उसके करोड़पति होने के सुख में उस सुख का अंतर्भाव है कि नहीं? जो करोड़पति है उसको लखपति की फैसिलिटीज तो मिलेंगी, उसको एसी वाली कार मिलेगी, टीवी मिलेगा, एयर कंडीशनड हाउस मिलेगा, जो लखपति को है वो सब मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। तो इसी प्रकार से जिसका मन भगवान में लग गया है, भगवान में अपनी आत्मा को जिसने समर्पित कर दिया है, उसको ब्रह्मा का सुख, इंद्र का सुख, सार्वभौम राजा का सुख, रसाधिपति अपने रसातल का सुख का अधिपति होना, योग सिद्धियां, ये सब उसके अंदर है। ये है साइकोलॉजी। और वहां पर क्या कहा? अकामहता, जिसकी इच्छाएं नहीं है, जिसको कामनाओं के द्वारा वह पीड़ित नहीं होता, हत पीड़ित नहीं होता। हमारे मन में कितनी इच्छाएं, कामना, चलो घूमने चलेंगे, थोड़ा घूमेंगे, छुट्टियां हो गई, अभी चलेंगे, इस बार कहां चलेंगे? मनाली, कुल्लू मनाली जाएंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम बनाएंगे ऊटी जाएंगे। ऊटी नहीं जाए, कुल्लू मनाली तो पास में है, ऊटी दूर है, वहां घूमने जाएंगे।
या फिर प्लान बनाया कि अपने भाई जो है फॉरेन में है, फॉरेन में घूमने जाए। आजकल तो भोग, वहां के भोग यहां आ गए, यहां के भोग वहां चले गए। तो ये भोग की इच्छा हमारे मन में उठती है। इस इच्छा के कारण हम छटपट करते हैं, हमारा मन जो है थोड़ा छटपट करता है, रेस्टलेस हो जाते हैं। लेकिन जिसके मन में कोई इच्छा कामना नहीं उठे, उसको सब सुख प्राप्त हो। कोई कहेगा कि नहीं स्वामी जी, अरे आपने क्या भोग तो किया नहीं, आपके मन में कामना नहीं उठी तो क्या आप तो फॉरेन गए नहीं, फॉरेन अमेरिका वगैरह घूम घाम के उसमें जो आनंद है आपने तो नहीं एक्सपीरियंस एंजॉय किया। वो वासना उठना और वासना की पूर्ति होना, वासना के उत्पन्न होने से चित्त में रेस्टलेसनेस आना, और उसकी जब पूर्ति हो जावे तब शांत होता है, उसको तो कहते हैं सुख। और क्या सुख है? वासना से रेस्टलेस चित्त की वासना की पूर्ति से, शांति से सुख। लेकिन अगर किसी का मन सदा शांत बना रहे तो उसको वासना को उठाकर मन को रेस्टलेस करना और फिर शांत करने की क्या आवश्यकता? इसलिए कहते हैं कि जो कामनाओं के द्वारा पीड़ित नहीं है, उसको ये सारे के सारे सुख, ब्रह्मा के सुख से लेकर मनुष्य के सुख तक सारे के सुख प्राप्त, वो परम सुखी होता है, वह अत्यंत सुखी होता है। और ऐसा व्यक्ति इन सब चीजों को नहीं चाहता। वह उच्च पद, इंद्र का पद, सार्वभौम का पद इत्यादि नहीं सकता। और भगवान कहते हैं आगे कि ऐसा व्यक्ति मुझे भी अत्यंत प्रिय होता है। भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मा को इतना प्यार नहीं करता, शंकर भगवान शंकर जो मेरा चिंतन करते करते मेरे रूप हो गए, उसको भी उनको भी इतना प्यार नहीं करता। संकर्षण यानी शेषनाग, उनको इतना प्यार नहीं करता। यहां तक कि लक्ष्मी को भी इतना प्राप्त नहीं करता जितना मैं ऐसे भक्तों को करता हूं। और उसके बाद में कहते हैं भगवान ऐसे भक्तों को जो पूर्ण रूप से निरपेक्ष हैं, भगवान को छोड़कर ही जानते, ऐसे भक्तों के पीछे भगवान जाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अहम अनुब्रजामी। जो निर्वैर हैं, संसार के सभी प्राणियों के प्रति वैर रहित हैं। आज मॉर्निंग में नारद भक्ति सूत्र की क्लास जो चालू की है, भक्ति योग द्वादश अध्याय की बात है, वहां पर भी निर्वैर की बात हुई। अद्रोह सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवचो। तो वहां पर भी यही कहा, जो किसी से किसी को पास द्रोह नहीं है, किसी से वैर नहीं करता। ये वैर करने से हमारे मन में वैर का भाव, कंपटीशन का भाव, स्पर्धा का भाव जो होता है, तो इससे मन जो है ना वो बड़ा दूषित हो जाता है। उसका प्रसाद, प्रसन्नता, उसकी जो शांति है वो नष्ट हो जाती है। और अगर मन भगवान में लगा रहे तो ये चीजें नहीं होती। करके देखिए, अगर मन ठीक से भगवान में लग जाएगा तो मन आपका प्रशांत रहेगा, किसी से द्वेष नहीं रहेगा, किसी से ईर्ष्या का भाव, किसी को हीन बुद्धि इत्यादि नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते, जो शांत है मुनि, और जो निर्वैर है और समदर्शन है, बार बार इन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, निरपेक्ष समदर्शन, ऐसे लोगों के पीछे पीछे मैं जाता हूं कि उनकी चरण की धूली मुझे लग जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान ये बात करते हैं, और इसके दृष्टांत संतों के जीवन में बहुत प्राप्त होते हैं। भगवान ऐसे वर्णन आते हैं कि ऐसे अद्भुत संत तो भगवान देखते रहते हैं किस तरह से मैं उनकी सेवा करूं। वो कभी कभी अलग अलग रूप बना के जाते हैं ऐसे लोगों को जिनके घर में कुछ नहीं है खाने को, भजन कर रहे हैं, पत्नी को खाने को कुछ नहीं है, बच्चों को खाने को, भगवान दूसरा रूप बना के जाते हैं और उनके घर जाकर और कोई सेठ बन के गए, कुछ दे दिया, पैसा दे दिया इत्यादि कर। ऐसे भक्त जहां पर है भगवान वहां पर
उनका सानिध्य करने के लिए जाते। एक सुंदर दृष्टांत है, घटना है, आपने सुना होगा। दक्षिण भारत के जो शैव संत हैं उनको नायमनार कहते हैं, और जो वैष्णव संत हैं उनको अलवार कहते हैं। अलवार संतों की कथा है, एक बार 3 अलवार थे, प्रसिद्ध संत थे, और उनके मन में इच्छा हुई कि हम दूसरे उन अमुक संतों से मिलने जाएं। तो एक संत अपने घर से निकले तो इतने में आंधी तूफान आ गया। एक हल्की सी छोटी सी झोपड़ी देखी, वहां चले गए। थोड़ी सी जगह थी, ज्यादा थी नहीं, अपना एक झोपड़ी क्या शेड जैसा था बस, तो थोड़ा से लेट गए। इतने में दूसरे एक संत आए, वही संत जाने, वो भी मिलने जाने थे, एक दूसरे से पहचानने थे। अंधेरा था, तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी। मैं कहा भैया मैं थोड़ा आ जाऊं क्या अंदर, थोड़ा सा शेड के अंदर? क्या आ जाओ आ जाओ। जहां पे एक आदमी लेट सकता है वहां 2 आदमी बैठ सकते हैं, बैठ जाओ। दोनों बैठ के भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। इतने में तीसरे अलवार आए। तो कहा भैया मेरे को जरा थोड़ा जगह दे दोगे, बहुत हवा चल रही है, पानी गिर रहा है, आ जाओ। जहां पे 2 बैठ सकते हैं वहां पे 3 खड़े रह सकते हैं। तीनों खड़े हो गए, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हुआ, कहा हम तो आपसे मिलने जा रहे थे। बड़े प्रसन्न हुए और कीर्तन करने लगे। इतने में एक चौथे व्यक्ति आए कि भैया मैं आ सकता हूं क्या? तो क्या आ जाओ आ जाओ, 3 जने हम ऐसे खड़े हुए हैं, थोड़ा सट के खड़े हो जाएंगे, तुम भी शेड में आ जाओगे। जब तीनों आए तो वो जो तीसरे चौथे व्यक्ति आए तो सब निकट हुए, और चौथे व्यक्ति का स्पर्श हुआ तो इन तीनों को रोमांच होने लगा, आनंद का अनुभव होने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या हुआ? जो चौथे थे वो भगवान थे, और 3 भक्त जहां मिले तो भगवान दौड़े आए कि चलो मैं भी इन लोगों के पास आऊं, इनका आनंद। तो जहां पर भक्त इस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान में डेडिकेटेड है, उनके पीछे पीछे भगवान जाए। आगे और भी भगवान उसी को वर्णन करते हैं। देखिए ये वर्णन किया है, ये केवल एलोगोरिकल नहीं है, केवल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक्चुअली लोगों ने अनुभव किया और आज के युग में अनुभव किया। चैतन्य महाप्रभु, श्री राम कृष्ण के शिष्य जो निरंतर भगवान के भाव में विभोर रहते थे, कितना आनंद का अनुभव करते थे। उस आनंद की तुलना नहीं। यहां पर आगे कहा है, निष्किंचनामयि अनुरक्त चेतसः शांता महान्तोऽखिल जीव वत्सलाः कामैरलब अनालब्ध धियो जुषन्ति यत्तन्नैरपक्षं न विदुः सुखं मम। ये निष्किंचन, बार बार ये शब्द निष्किंचन और निरपेक्ष बार बार ये शब्द आते हैं। संसार से कुछ नहीं लेना, संसार में कुछ अपने पास नहीं है, अपने पास कोई धन नहीं, किसी चीज पर निर्भर नहीं संसार। ये भाव निष्किंचन अकिंचन निरपेक्ष। मयि अनुरक्त चेतसः, मुझ में जिसका मन आसक्त हो गया है, उनका मन जो है वह मानो मुझ में डूब गया है। जैसे स्पंज को आप पानी में डाल दीजिए तो स्पंज जो है वो एब्सॉर्ब करेगा पानी को, उसके प्रकार उनका मन जो है वो पूरी तरह भगवान के रस में विभोर हो गया है। मानो एक ब्रेन जो है ना, ब्रेन को आप डाल दीजिए भगवान के रस में, वो अंदर बाहर अनुरक्त, पूरी तरह चित्त जो है उनका पूरा भगवान के रंग में रंग गया। अनुरक्त चेतसः शांता महान्तः, शांत और महान हृदय जिनका विशाल है, ये शांता महान्तः निवसन्ति सन्तः वसंतवत लोकभीतम चरन्तः। ये शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक का उपयोग करते हैं। ऐसे महान महान संतों के प्रति वसंतवत लोकहितम चरा, तो शांत हैं, महान हृदय वाले, ओपन हार्ट, लार्ज हार्टेड, शांता महानता, ऐसे संत वसंतवत निवसंती, वसंत की तरह लोक संसार का, लोक का कल्याण करते हुए, लोकहितम चरन्तः। वसंत जो ऋतु वो क्या है, जब आती है तो ऑटोमेटिकली वसंत आता है तो सब जगह पुष्प खिल जाते हैं, सब आनंद ही आनंद हो जाता है, लोकहित अपने आप हो जाता है, ठंड चली जाती है, लोग ठिठुरते नहीं है, आनंद करने लग जाते हैं। वसंत की तरह
स्वभाव से, अपने प्रेजेंस मात्र से लोक का हित करते हुए चलते हैं। तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम, और ये संसार रूपी जो महान समुद्र है उसको उन्होंने खुद तार गए हैं। अन्यानपि अहेतुना तारयन्तः, और बिना हेतु के चलो चलो तुम, ये मैंने एक संसार सागर को पार कर लिया है, इस नाव में तुम भी आ जाओ। पैसे चाहिए? नहीं, पैसे नहीं चाहिए, आ जाओ। संसार को पार करने की एक नौका मैंने बनाई है, ये गुरु होते हैं ऐसे उदार हृदय, तो वे कहते हैं आ जाओ, मेरी नौका में आ जाओ, पैसे फीस वीस नहीं चाहिए, कुछ पैसा नहीं लगेगा, संसार का सागर। अहेतु नाम यश भी नहीं चाहिए, प्रशंसा भी नहीं चाहिए, बिना किसी हेतु के लोगों को तार कर। तो यहां पर भी कहा शांता महांतः अखिल जीव वत्सला, वही दूसरों को, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति वत्सल, यानी उनको प्रेम करने वाले, उनके प्रति उदार हृदय वाले, दया वाले। ये इन गुणों पर मेडिटेशन करना चाहिए। दीज आर द श्लोकस टू बी मेडिटेटेड अपॉन। उनका ध्यान करने से वो सद्गुण हमारे मन में, हृदय में आते हैं। अखिल जीव वत्सलाः कामैहि अलब्धतिः, जिनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा ग्रसित नहीं होती। धी यानी बुद्धि, अलब्ध कामनाओं के द्वारा वह पकड़ी नहीं जाती। कामनाओं का अटैक, डिजायर्स, भोग की वासनाएं, संसार की वासनाओं से जिनकी बुद्धि ग्रसित नहीं होती, यत सुखम जुषंती, जो उन लोगों को सुख प्राप्त होता है वह सुख केवल निरपेक्षता से प्राप्त होता है, उसे और कोई नहीं जान सकता। कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। ये देखिए, अगर आप भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होगे तो किसी न किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर होगे, और जब जिस वस्तु पर निर्भर होगे उस वस्तु के आश्रित हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे। उतना सुख नहीं। उस व्यक्ति, वस्तु या उस क्रिया, उस गुण विशेष पर जब तक निर्भर रहेंगे तब तक हम वल्नरेबल रहते। इसको शब्द है ना, देयर इज ए वर्ड, वल्नरेबल। हम कभी न कभी वह हमारा जीवन का वीक पॉइंट हो जाए। इसलिए कहा कि भगवान पर आश्रित रहने पर 100% हम लोग फ्री हैं। जो सुख मिलेगा वो और किसी भी प्रकार डिपेंडेंस से नहीं मिलता। बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषये रजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयेनाभिभूयते। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर कही। देखिए, एक बड़ी समस्या हमारे जीवन में है, जो भी साधक हैं उनके लिए कह रहे हैं। जो साधक नहीं है, भोग करना चाहते हैं, उनके लिए बात नहीं हो रही। ये जो सत्संग होता है, प्रवचन होता है, इसका उद्देश्य है कि आपको भगवान की दिशा बताई जाए, जो यहाँ पर शास्त्रों में लिखा है। तो जो साधक हैं उनके लिए चर्चा की जा रही है, और साधकों के लिए एक बड़ी समस्या है कि हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। हमारे सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना अत्यंत कठिन। अजितेंद्रिय, हम अजितेंद्रिय हैं, इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं। और क्या होगा? विषय ही बाध्यमान। इसका परिणाम स्वरूप विषयों के द्वारा, सेंस ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, खाने की चीज है, देखने की चीज है, सेंसेस बराबर खींच रहे हैं हमको, ये चाहिए वो चाहिए, भोग करना चाहते हैं, इनके द्वारा बाध्यमान मत भक्त, भक्त हैं। अगर कोई भक्त है लेकिन इंद्रियों पर पूर्ण संयम नहीं है तो क्या होगा? सारे लोग, भले तुलसीदास जी का दृष्टांत ले लीजिए, वह अपनी पत्नी के प्रति कितने तीव्रता से आसक्त थे, लेकिन उसके बाद जब पत्नी ने उनको डांट लगाई, भगवान की ओर मुड़ गए। और विषयों के ऊपर वही दृष्टांत हम प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान की भक्ति के कारण संतों ने अपने विषयों के ऊपर जो आकर्षण है उस पर विजय प्राप्त। एक तो बड़ा सुंदर दृष्टांत है, दो एक दृष्टांत बड़े सुंदर हैं, छोटे दृष्टांत, यानी इतने भाव अगर हम समझ सकते हैं, भाव तो है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी, आपने नाम सुना होगा। इटली में असिसी नामक नगर में एक
संभवतः 10वीं या 11वीं शताब्दी में एक संत हुए। हमारे यहाँ होते तो हम उनको निश्चित रूप से एक अवतार बना देते। वो ईसा मसीह के क्लोजेस्ट, उनको जीवन, ईसा मसीह का जीवन का उन्होंने पूरा जितना संभव अनुसरण करने का प्रयत्न किया। एक बार बीमार पड़े और मठ में रहते थे, आश्रम में, झोपड़ी में रहते थे और कुछ नहीं रहता था उनके यहाँ। बिल्कुल जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट अकिंचन, निरपेक्ष, किसी प्रकार की कोई धन संपत्ति, पैसा तो लेते ही नहीं थे, भिक्षा मांग के लोग खाते थे। बीमार पड़े तो बीमार के लिए खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहिए, क्योंकि मुख रुचि तो नहीं होती ना, टेस्ट चला जाता। तो उनके शिष्य लोग भिक्षा विक्षा मांग के कुछ लाए, लाड़, कुछ तेल अच्छा लाए, उसमें तल के एक अच्छी चीज बनाई, टेस्टी चीज बनाई और इस उन्होंने खाई। खा के वो उंगलियां चाटने लगे, जैसे अपन कहते हैं ना, खाया उसके बाद में उंगली चाट रहे हैं। इस हाथ से चाटा, उसके बाद में दूसरे हाथ में भी थोड़ा सा लगा था, बड़ा टेस्टी था, चाटा। जब 8 उंगली हुई और 2 उंगलियां बची थी तब रुक गए। उनको याद आ गया कि अरे मैं तो जिह्वा लोलुप हो गया, मैं ये टेस्ट का गुलाम हो गया हूं। तो क्या करना? ठीक, वह अपने शरीर को कहते थे ब्रदर एस। संसार की जितने वस्तुएं थी उनको ब्रदर सिस्टर कहते थे। ए सन, सूर्य, ब्रदर सन, विंड, ब्रदर सिस्टर विंड, सिस्टर रेन, जितनी है उनका बड़ा सुंदर पोएम भी है उसके ऊपर। फिर शरीर को कहते थे ब्रदर एस, गधा। ये शरीर जो है वो गधा है, तो कहते हैं ब्रदर एस, ठीक है, यू विल पे डियरली फॉर इट। तुमने जो आज भोग किया है ना, उसका तुमको पनिशमेंट मिलेगा। अपने शरीर से कहते हैं। क्या शरीर? उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया जो उनका अत्यंत अनुगत था। वो जैसा वो कहते थे वैसा करता था। कई उनके बड़े अच्छे अच्छे शिष्यों के डिस्क्रिप्शन भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं जो कहूंगा वैसा करो। कि यस, उनको मालूम था कि मैं और किसी को कहूंगा तो वो नहीं करेगा। यह शिष्य मेरी जितनी बात है 100% मानता है। का क्या? ये तो मेरे गले में रस्सी बांधो, जैसे गधे के गले में रस्सी बांधते हैं ना, जानवर के गले में रस्सी बांधो और तुम आगे लेकर चलो। रस्सी बांध कर जानवर को खेत ले जाते हैं और मैं जैसा कहूं वैसा चिल्ला चिल्ला के बोलते जाना। और कहां जाओ? वो एसीसी नगर में जहां सेंट फ्रांसिस का जन्म हुआ, जहां पर वो उसको लोग संत मानते हैं, जहां लोग उनकी प्रतिष्ठा है, सब उनको बहुत बड़ा संत मानते हैं, उस नगर में, वो पास में ही था, उसी के पास में बाहर वे एसीसी में से के रहते थे। लेकिन बाद में पोर्टिंकुला करके एक जगह थी, वहां पर उनका एक सेंटर बना हुआ था। और जाके चिल्लाते रहो, सुनिए एसीसी के निवासी, सुनिए, ये जो पीछे आ रहा है ना, जिसको आप बड़ा संत समझते हो, ये भोगी है। तुम लोगों को तो कहता है, प्रवचन देता है कि संयम करो, इंद्रियों पर संयम करो, लेकिन आज बड़े मजे से वो टेस्ट कर रहा था। देखो देखो, ये जानवरों की तरह इसने व्यवहार किया है, ये अपने आप को संत बोलता है, आप संत मानते हो, ये ऐसा इंद्रिय लोलुप। वो लेकर सारे, और सेंट फ्रांसिस एक जानवर की तरह, गधे के अपने शरीर को उन्होंने चुपचाप अपना सिर नीचा किए, उसके पीछे पीछे। कैसा पनिशमेंट! जो भगवान का भक्त है वह विषयों के द्वारा पूरी तरह अभिभूत नहीं होता, क्षण मात्र में उसको छोड़ सकता है भक्ति के कारण। श्री रामकृष्ण के जीवन में, स्वामी विवेकानंद के जीवन में ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे इंस्टांस आते हैं जब लगता है कि अरे ये भी तो खाने पीने में। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अरे वो जो फुसफुस, जो ठंडा ठंडा फुसफुस
जो खट्टा मीठा, खट्टा थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा आता है, वो ला सकते हो। उस समय वो एरिएटेड वाटर, सोडा लेमन हुआ करते थे, वो बॉटल होते थे। किसी ने उनको दिया होगा, उनको बड़ा मजा आया। हम तो कहते हैं कि श्री राम कृष्ण तो युगावतार, सर्वभूतांतरात्मा, संसार के समस्त प्राणियों के अंतरात्मा, उनके मन में वो फुसफुस के लिए, एरिएटेड वाटर्स के लिए जो इच्छा उत्पन्न हुई, इसलिए आप देखिए सारी दुनिया में सब एरिएटेड वाटर्स सब हो गया। जो भी हो, एनीवे, मैंने जब ये बात कही तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि अरे उनके मन में तो पूर्ण रूप से काम कांचन त्याग की भी इच्छा थी, उसको वो कहां हुई? मेरा इंटरप्रिटेशन उन्होंने उसको काट दिया, हमारे एक मित्र सन्यासी मित्र ने। ये बात भी ठीक है, जो हो। तो ये वासनाएं जो भक्त है उनको पूरी तरह अभिभूत नहीं कर सकती, क्योंकि उन पे भक्ति का संबल रहता है। यथाग्नि सुसमिद्धर्चे करोत्येन्धांसि भस्मसात् तदा मत विषया भक्ति उद्धवेदांसि कृष्णशः। अब भगवान कहते हैं, और जिन लोगों ने गीता पढ़ी हो वे कहते इसकी छवि वहां पर पाएंगे। यथा समिद्धोग्नि, यथा अग्नि समिद्धोर्चेर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानानि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। वहां ये कहा गया है कि जिस प्रकार बहुत अच्छी प्रज्वलित अग्नि, समिद्ध पूरा अच्छी तरह प्रज्वलित अग्नि, ईंधन कुछ भी डालिए उसको भस्मसात कर देती है, उसके बाद ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, उस प्रकार ज्ञानाग्नि जो है, जिसके हृदय में ज्ञान की अग्नि जल रही है, समस्त कर्मों को वो नाश कर देती। ये ज्ञानाग्नि कहा यहां पर, उसी बात के बदले यहां पर भक्ति ही, मद विषया भक्ति ही, भक्ति जो है वह समस्त पापों को नाश कर डालती। अब थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करें कि किस प्रकार से ज्ञान की अग्नि पाप को, कर्मों को, वासनाओं को नाश करती है, और किस प्रकार से भक्ति नाश करती है। गीता में ज्ञान कहा, यहां पर उसी चीज को, उसी श्लोक को ऑलमोस्ट सेम थी, उसके बदले भक्ति का शब्द का उपयोग। ज्ञानाग्नि कैसे नाश करती है? ज्ञान अग्नि यानी क्या? ज्ञान क्या? ये जगत मिथ्या, आत्मा ही सत्य है। यह आत्मा न भोगता है न करता है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, न जायते म्रियते, न जन्म लेता है, न मरण होता है इत्यादि। यह है आत्मा का स्वरूप। और ज्ञान, यह बात बराबर बने रहना हमारे मन में कि ये जगत मिथ्या है, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर मन इंद्रिय आदि नहीं हूं। इस विचार को निरंतर मन में बनाए रखना, इसको कहते हैं ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित रखना। अगर ऐसी स्थिति है तो आपने कोई भोग किया, लड्डू खाया, मिठाई खाई, आइसक्रीम खाया, कोका कोला पिया, क्षण भर के लिए भोग हुआ, इंद्रिय के साथ उसका संपर्क हुआ, लेकिन मन में तो ज्ञान है, वो बता रहा है कि ये इसका मुझसे कुछ लेना देना, ये तो विषय है ज्ञान, ये जो तीन गुण है, गुण या का गुण में वर्तन कर रहे हैं, आत्मा इससे नित्य भिन्न है। उसी क्षण वह बात बनी रही, तो यह जो भोग से आसक्ति होती वह नहीं होगी, क्योंकि हम विचार के द्वारा जानते हैं कि मैं भिन्न हूं इनसे। ये विषय आए चले गए, उससे क्या लेना देना, आसक्ति नहीं होगी, कहीं पर भी बंधन नहीं होगा, कोई पाप नहीं लग सकता। कोई शुभ काम किया तो शुभ काम की भी क्रेडिट हम नहीं लेंगे, क्योंकि भाई शुभ काम भी तो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, मैं तो उन सबसे भिन्न आत्मा।
स्वामी विवेकानंद में ये ज्ञानाग्नि सदा प्रज्वलित रहती थी। प्रत्येक क्षण उनका मन का एक पार्ट ऑलवेज अलर्ट। जिसके मैं एक दो दृष्टांत आपको बताऊंगा। श्री रामकृष्ण कहते थे इसमें ज्ञानाग्नि सदा प्रज्वलित रहती। कोई लोग भक्त आते थे, वासना से, किसी वासना विशेष से प्रेरित होकर कुछ मिठाई अदास इत्यादि श्री रामकृष्ण को समर्पित करते थे, है ना। संतों को जाकर आप प्रसन्न कीजिए, पैसा दीजिए, मिठाई दीजिए, हमको प्रणामी मिलती है, यहां प्रणामी आती है। तो कुछ लोग तो शुद्ध भक्ति से देते हैं, कुछ लोग के मन में इच्छा होती है, भगवान को चढ़ा दिया, स्वामी जी को कहा 100 रुपए की प्रणामी दिया, महाराज जरा प्रार्थना कर दीजिए एसपी सीबीएसई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेरा बेटा पास हो जाए। ये वासना। या फिर लड़की के लिए वर नहीं मिल रहा है, आश्रम में गए, प्रार्थना किया, ठाकुर जी को भोग लगाया, महाराज जी से मिले, पीछे भाव क्या है? वासना है, इच्छा है। श्री रामकृष्ण ऐसे लोगों की वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकते, और ऐसे लोगों की वस्तु को श्री रामकृष्ण अपने भक्तों को खाने भी नहीं देते थे। कहते मत करो। ये उसमें सटल तन्मात्र किसी की जो सटल वाइब्रेशंस हैं, उसका जो आइडिया थॉट है, उस भोग को अगर आप खाओगे, अगर किसी व्यक्ति ने वासना से प्रेरित होकर आपको खिलाया तो आपका मन उससे दूषित हो जाए। ये इज ए फैक्ट, इज ए फैक्ट। और आहार के संबंध में जो नियम है उसमें यह बताया गया है कि भक्त को बहुत सावधान रहना चाहिए, जो साधक है उसको बहुत सावधान रहना चाहिए। आहार कहां से आ रहा है, कैसा आ रहा है, शुद्ध है कि नहीं, ये है निमित्त दोष। ये दोष होता है आहार का। श्री रामकृष्ण वॉज वेरी पर्टिकुलर, खाने नहीं देते थे अपने भक्तों को। नहीं, कुछ ऐसा कभी कभी एक व्यक्ति आया अत्यंत वासना से, कोई सेठ है, उसने बहुत खराब काम किया है और वो कुछ खाना लाता था। श्री रामकृष्ण उसको देखते थे, कहते थे ले जा बाबा, इसको गंगा में फेंक दे, किसी को मत देना। मिठाई सारी गंगा में फेंक दे, किसी को मत दे, क्योंकि इससे सब भक्तों का मन दूषित हो जाए। लेकिन जहां श्री स्वामी विवेकानंद का है, या तो गंगा में फेंक दे या श्री नरेंद्र को खिला दे, स्वामी विवेकानंद को खिला दे। क्यों? उसके हृदय में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित है, वो सब भस्म कर। ये सारे विचार उसमें नहीं आ सकते। वो सदा जानता है कि मैं आत्मा हूं। यह जो विचार, ये बातें हैं, ये किसी की वासना है, इच्छा है, ये मेरे को स्पर्श नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद इसलिए वो कहते थे कि उसको ये चीजें किसी प्रकार से स्पर्श नहीं कर सकती। उसमें ज्ञानाग्नि सदा प्रज्वलित है। अच्छा, अब आपको स्वामी विवेकानंद में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित है, उसके दो एक दृष्टांत बता। एक बार स्वामी विवेकानंद युवक थे, बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। संभवतः आगे एक अग्नि जली हुई थी, धुनी जली हुई थी, ध्यान कर। अचानक उनके मन में काम का उदय हुआ, थोड़ा सा काम, लस्ट, शरीर में थोड़ा सा उसका लक्षण दिखाई दिया। याद रखिए, वो जागृत हैं। क्या किया उन्होंने? इमीडिएटली उस अग्नि पे जाके बैठ गए। घाव हो गया था, बहुत दिन लगे उसको उभरने में। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उन्होंने जो लेक्चर दिया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जो दिया था, और सब लोग प्रभावित हो गए थे, उनसे पूछा था कि क्या कोई पावर का यूज किया था, योगिक पावर? उन्होंने कहा हाँ, द पावर ऑफ प्यूरिटी। इन माई लाइफ आई हैव नॉट थॉट इवन ए सिंगल इविल थॉट। काम संबंधी एक भी अपवित्र विचार मेरे जीवन में कभी नहीं आया है। उसका दैट ट्रेमेंडस पावर स्वामी विवेकानंद। दूसरा दृष्टांत लीजिए, ये ज्ञानाग्नि जिस प्रकार प्रचलित है। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं, स्वामी विवेकानंद तो अमेरिका में कई जगह घूमे,
कितने लोगों से मिले हैं, नारियों के लेडीज के साथ मिले हैं, कितने लोग और लेडीज उनसे प्रभावित हुई, लेकिन उनको अटेम्प्ट किया है लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो खैर ठीक है, वो तो फुल्ली एस्टैब्लिश थे उसमें। पेरिस में स्वामी जी कहते हैं कि मैंने एक युवती को देखा, मुझे लगा कि यह है शायद मैंने जितनी भी युवतियों को देखा है दुनिया में इतने वर्षों में, ये सबसे सुंदर। एक क्षण उनके दिमाग में यह आया कि यह सबसे ब्यूटीफुल लेडी है। दूसरे ही क्षण कहते हैं स्वामी विवेकानंद, मुझे उसके स्थान पर एक अत्यंत कुत्सित, अत्यंत कुरूप बंदरी दिखाई दी। ये क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद की ज्ञानाग्नि, ज्ञान जागृत था। उसी क्षण उनके मन ने कहा कि यह रूप क्या है? ये केवल चमड़ी ही तो है ऊपर की, अंदर हड्डी है। तो आप चमड़ी हटा दीजिए, स्केलेटन देखिए। आप जाइए एनाटॉमी म्यूजियम में, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? एनाटॉमी म्यूजियम में जाइए, पीजीआई में, वहां आप देख लीजिए, स्केलेटन दिखाई देगा, यानी कंकाल। तो स्त्री का, पुरुष का, एक सुंदर का और एक कुरूप का, सबके पीछे एक ही कंकाल है। बस ये चमड़ी की बनावट में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए एक कुरूप दिखता है और एक सुंदर दिखाई देता है। उसी क्षण मुझे एक बंदरी का रूप दिखाई। तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। और जो भक्त है, मद विषया भक्ति ही उद्धव समस्त पापों को नाश कर देती है। उसी प्रकार से भगवान में जिसकी भक्ति है, उसको कोई भी पाप प्रभावित नहीं कर सकता। उसका मन सदा भगवान में लगा रहता है। उसके मन में अगर कोई विचार आया तो वह सदा भगवान की ओर मोड़ देता है। उसको लगता है इसका मुझसे क्या लेना देना, भगवान से क्या लेना, मुझसे, भगवान से ये भिन्न है इत्यादि। तुकाराम की जीवनी में आपने पढ़ा, देखा होगा एक सुंदर दृष्टांत, वो सीडी बताई थी हमने उस दिन रिट्रीट के बाद में। तुकाराम को टेम्प्ट करने के लिए, उनको प्रलोभित करने के लिए एक वेश्या को भेजा गया। अकेले थे तुकाराम, उनकी पत्नी कहीं चली गई थी। तुकाराम बच्चे को बैठ के अपने बच्चे को सिखा रहे थे। ये पत्नी बाहर बैठकर भक्ति का गीत गाने लगी।